हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार कहानी ऐसे एक वीर का जो ब्रिटिश एम्पायर को घुटनों पे ला दिया था। तो चलिए पूरा कहानी सुनते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। अंग्रेज़ों ने भारत को व्यापार करने के लिए 1600 में आए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका साम्राज्यवादी चेहरा नज़र में आया। एक के बाद एक राज्य कब्जा करते गए। अब 1820 का समय था। अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पकड़ बना लिया था। अब उनका नज़र बर्मा पर आ गया, लेकिन उनका ये बुरी इरादे के सामने हिमालय की तरह खड़ा था एक बर्मीज जनरल महाबंधुला। जनरल महाबंधुला का जन्म 6 नवंबर 1782 को बर्मा में हुआ था। उनका बचपन का नाम माउंगेट था। जब उनका उम्र 6 साल का हुआ तब वो अपना शिक्षा लोकल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पे शुरू कर दिया, जैसे आम तौर पर बर्मीज ट्रेडिशन में होता था। लेकिन उनको 13 साल के उम्र में अपना शिक्षा अपने पिताजी के देहांत की वजह से छोड़ना पड़ा। परिवार का सारे जिम्मेदारी अपनी कंधों पे आ गया। वो शीशम के खेत में काम करना शुरू कर दिए। बाद में माउंगेट अमोरापुरा चले गए, जो कि बर्मीज किंगडम का एक कैपिटल था। उधर राज परिवार के लिए वेटर के काम किए। उनका लंबा चौड़ा शरीर देख के एक सिपाही उनको मार्शल आर्ट सीखने की नसीहत दी। उनका दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से वो बहुत जल्दी मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, हाथी पर चढ़कर युद्ध, आर्चरी वगैरह सीख गए। माउंगेट 1806 को क्राउन प्रिंस के पर्सनल बॉडीगार्ड बन गए और उसके बाद खुद के युद्ध कौशल के वजह से वो जनरल बन गए। उनका युद्ध रणनीति एवं खुद का रण क्षेत्र में सैन्य चालना की वजह से बर्मीज किंगडम 1814, बर्मीज मणिपुर वार 1816, बर्मीज असमीज वार एवं फिर से 1821 को शक्तिशाली असमी किंगडम को हराकर अपने राज्य का हिस्सा बना लिए। इसी में खुशी होकर बर्मा का किंग माउंगएट को सर्वोच्च सम्मान महाबंधुला प्रदान किए। कलकत्ता में बसा हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मणिपुर और असम के रिबेल ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया एवं बर्मा से बिना पूछे चच्चर एंड जयंतिया को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया। महाबंधुला ने जनवरी 1824 को चच्चर एंड जयंतिया में रिबेल को दमन करने के लिए अपना लेफ्टिनेंट को भेजा, लेकिन ब्रिटिश अपना खुद का फोर्स भेज दिया। बंधुला गुस्सा हो गए और ब्रिटिश को सबक सिखाने के लिए ठान लिए। महाबंधुला ने 12 बेस्ट बटालियन, जिसमें एक बटालियन खुद के निगरानी में था, टोटल 10,000 सैनिक एवं 5,000 घुड़सवार लेकर ब्रिटिश आर्मी को 2 फ्रंट, एक चिटागंग एंड एक सिलहट के रास्ते से अटैक कर दिया। बंधुला ने अराकन थिएटर को कमांड किए। उनका कमांडर उजाना ने चच्चर एंड जयंतिया थिएटर को लीड किया। अद्भुत युद्ध कौशल दिखाते हुए बर्मीज फोर्सेस ब्रिटिश फोर्स को पीछे धकेलने शुरू कर दिया। उजाना ने जयंतिया में ब्रिटिश फोर्स को ऑलरेडी हरा चुके थे। मई 1824 को बर्मीज फोर्स ब्रिटिश आर्मी को बैटल ऑफ रामू में हरा दिया। ब्रिटिश आर्मी को सख्त धक्का लगा। उनको पता चल गया बंधुला के नेतृत्व वाला खूंखार बर्मीज आर्मी को ऐसे मुश्किल घंचे जंगल वाला इलाकों में हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपना प्लान चेंज कर दिया। 11 मई 1824 को ब्रिटिश नावल फोर्स 10,000 से ज़्यादा सिपाही को लेकर समुद्र पथ से यांगून बंदरगाह के रास्ते बर्मा के ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया। ब्रिटिश फोर्स यांगून हार्बर के भीतर घुस गए। ब्रिटिश जनरल कैम्पबेल ने दृढ़ किलाबंदी वाला स्वेडगांव पागोड़ा पर कब्जा करके जुलाई 1824 को बर्मीज लाइन के ऊपर हमला बोल दिया। बर्मीज सेना 100 कोशिश करने के बाद भी स्वेडगांव पागोड़ा वापस नहीं ले पाया। राजा बागीडाओ ने वेस्टर्न थिएटर से कंप्लीट विथड्रॉ का ऑर्डर दे दिया। इसीलिए जनरल महाबंधुला को देश की पश्चिमी सीमा से पूर्व की ओर आना पड़ा। अगस्त में मानसून के मौसम के बीच बंधुला उसके सेना ने अराकन पहाड़ी पार किया। बुरी मौसम में भी
3000 फीट ऊंची अराकान एवं असम के पर्वतमाला पर घंचे जंगल और संकरे फुटपाथों के पथ बाघों और तेंदुओं के हमले को सामना करते हुए 10,000 पुरुषों को ले जाना आसान नहीं था। फिर भी बंदुला और उजाना अपने सेना और सैन्य कौशल के वसीयतनामा में ऐसा करने में कामयाब रहे। नवंबर तक बंदुला ने यंगून के बाहर 30,000 की सेना की कमान संभाली। बंदुला का मंशा था कि वो 10,000 से अधिक सशस्त्र ब्रिटिश सेना का सामना कर सकता है। हालांकि बर्मी संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ थे, लेकिन 30,000 में से केवल 15,000 के पास बॉडी आर्मर था। बर्मी तोपों ने केवल गोले दागे जबकि ब्रिटिश तोपों ने विस्फोटक गोले दागे। अंग्रेज के पास एक नया हथियार आया था, कंग्रेव रॉकेट। 30 नवंबर को बंदुला ने कैरियर की सबसे बड़ी गलती की। बंदुला ने ब्रिटिश सेना को सामने से हमले का आदेश दिया। अंग्रेजों के पास बहुत बेहतर हथियार थे। 7 दिसंबर तक रॉकेट की आग से समर्थित ब्रिटिश सैनिकों ने बाजी पलटना शुरू कर दिया, लेकिन बंदुला सरेंडर नहीं किया। वो अपने साथियों को लेकर जंगल भाग गया और अंग्रेजों के खिलाफ गरिला युद्ध जारी रखा।